Assalamualaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग रोज मिलकर OPE यानी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक को स्टडी करते हैं। हम इस बुक का यूनिट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हॉट रॉक्स के बारे में। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो गर्म पत्थर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो सेडिमेंट्स वगैरह हमने सोशल स्टडीज में पढ़े थे। आज हम उनको इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिट का लेसन नंबर 1 हम बखूबी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में, जो कि है उसके वर्ड्स से रिलेटेड। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट ग्रेड 5, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लेसन नंबर 1 में क्या डिस्कस किया। हमने लेसन 1 में, इससे पहले के लेसन में हमने डिस्कस की सारी वोकैबुलरी, वो वर्ड्स डिस्कस किए जो यहाँ से अगले आने वाले 5 लेसन्स में यूज होंगे। उसके अलावा हमने बात की ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में, यानी कि हमने ग्रामर के जो टॉपिक्स हमारे लेसन नंबर 2 यानी वर्ड्स, लेसन 3 यानी रीडिंग, लेसन 4 यानी कि सेंटेंसेस और लेसन 5 जो कि है राइटिंग के बारे में, इन सब में यूज होंगे। तो आई एम रियली होपफुल कि आपने वो सारी चीजें और वो सारी बातें लेसन 1 से सीख ली होंगी। सो आज बच्चों हमने बात करनी है लेसन नंबर 2 के बारे में। लेसन 2 आप जानते हैं कि हमारा है वर्ड्स के ऊपर। अब वर्ड्स में हमने क्या सीखना है, हमारे पास यहाँ जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं बच्चों, इनको हम मिल के आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस कर लेती हूँ। लिसन टू योर टीचर, व्हिच पिक्चर इज शी और ही टॉकिंग अबाउट। अब देखें, जो पिक्चर्स आपकी बुक पे एक्सरसाइज नंबर 1 के नीचे बनी हुई हैं, 2 पिक्चर्स आप देख सकते हैं बच्चों। इन 2 पिक्चर्स के अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, यानी कि कुदरती तौर पे होने वाले जो डिजास्टर यानी कि जो तबाही हो जाती है, उनकी बातें आप देख रहे हैं। इन 2 पिक्चर में 2 चीजें, 2 इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो नेचुरली हो रहे हैं, जैसे हादसे, एक्सीडेंट्स का नाम आपने सुना है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स बताए गए हैं। पिक्चर ए में क्या बताया गया है, पिक्चर ए में आप देख सकते हो कि वहां पर एक लड़का, अ बॉय हु वाज क्लाइंबिंग द माउंटेन, जो लड़का क्या कर रहा था, ही वाज क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहा था एक माउंटेन, एक पहाड़ के ऊपर, और वहां से क्या हुआ, उस पहाड़ से वो गिर गया। अब गिर गया तो क्या हुआ, वो गिरते गिरते उसने एक ट्री को यानी कि एक दरख्त को पकड़ लिया। जो पिक्चर आप देख रहे हो ये उस मोमेंट की है जहां पर उस लड़के ने उस दरख्त के तने को पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी बचा सके। ये तो हो गए पिक्चर नंबर ए। पिक्चर नंबर बी में आप देख सकते हो रेलवे की पटरी के ऊपर क्या हो रहा है, एक गाड़ी, एक कार, अ कार इज स्टक देयर एंड यू कैन आल्सो सी सम एनिमल्स। क्या आपको नजर आ रहे हैं कुछ एनिमल्स उन पिक्चर्स में? एग्जैक्टली उन एनिमल्स के साथ आप देख सकते हैं एक आदमी, अ मैन हु इज ट्राइंग टू सेव हिज कार, द एनिमल्स एंड हिज लाइफ, ठीक है। एक जो आदमी है वो क्या बचाना चाह रहा है, वो बचाना चाह रहा है अपनी लाइफ, अपनी गाड़ी और अपने इर्द गिर्द वाले जानवरों को, कि वो ट्रेन के नीचे ना जाए। और उसी टाइम पे ट्रेन बहुत तेजी से भागती हुई, चलती हुई कहां तक आ रही है, उस आदमी तक। तो ये हो गया हमारा नेचुरल डिजास्टर नंबर 2। अब बच्चों 2 पिक्चर जो यहाँ बनी हुई है, आपने इसके बारे में क्या करना है, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। लिसन टू योर टीचर, ये पार्ट तो आपका हो गया बिल्कुल कंप्लीट। समझ आ गई सबको? ऑलराइट, व्हिच पिक्चर इज शी और ही टॉकिंग अबाउट। नाउ अब यहाँ पर जो 2 बबल्स मैंने बनाए हैं, इन 2 बबल्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जब मैं इसको बोलूंगी इस पार्ट को, ये होगा टीचर के लिए, ठीक है। व्हिच मींस कि टीचर जो है आपकी वो ये पार्ट बोलेंगे, और जो स्टूडेंट है वो किस पार्ट से जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, आप इस बबल को देख के अंदाजा लगा सकते हो। आई एम द टीचर, आई एम गोइंग टू से लुक एट द ट्रेन, इट्स गोइंग टू हिट द कार। सो पिक्चर बी में क्या था, एक ट्रेन थी, कहां से आ रही थी, दूर से आ रही थी, और आते क्या कर रही थी, उस मैन को, उस आदमी को वो हिट करने वाली थी। ऑलराइट, तो इफ आई आस्क यू, हे लुक एट द ट्रेन, इट्स अबाउट टू हिट द कार, ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है ये वाला, ये आपको बता रहा है कि एक बहुत ज्यादा शॉकिंग बात हो रही है, ठीक है। आपने जब एक्सप्रेशंस के साथ बात करनी होती है, कोई बात जब बहुत ज्यादा आप एक्सप्रेशन से करें, तो आप जो एक्सक्लेमेशन मार्क आके लगता है, इसका मतलब है कि आपने एक हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन देना कि आप डरे हुए हैं। लुक एट द ट्रेन, इट्स अबाउट टू हिट द कार। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट कैसे जवाब देंगे? Exactly, you're going to tell me in which picture the train is going to hit the car. कौन सी पिक्चर में हिट कर रही है रेल कार, यानी रेलवे की जो हमारी
एक कार होती है जिसको हम ट्रेन कहते हैं, ऑलराइट। वो ट्रेन किसको हिट कर रही है? कार को। तो आप कहेंगे पिक्चर बी। इफ आई आस्क यू लुक एट द मैन, ही इज अबाउट टू फॉल, तो आप क्या कहेंगे? किस पिक्चर में है एक मैन हु इज अबाउट टू फॉल? एग्जैक्टली, पिक्चर ए। सो दैट्स एक्टिविटी नंबर 1। आपने क्या करना है? दोनों पिक्चर्स के बारे में यू हैव टू टॉक, और व्हाइल यू आर टॉकिंग आपने क्या करना है? यू हैव टू मेक सम प्रेडिक्शंस। आपने प्रेडिक्शंस कैसे बनानी है उसके लिए स्टडी कॉर्नर को देखें। इस बबल के नीचे स्टडी कॉर्नर आपकी बुक पे दिया गया है, देखा आपने? वेरी गुड बच्चों, इस स्टडी कॉर्नर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें दी गई है जो हमने लेसन 1 में सीखी थी। रिमेंबर, गोइंग फॉर प्रेडिक्शंस, हमने प्रेडिक्शंस कैसे बनानी थी? क्या कीवर्ड था जिसको यूज करते हुए हम प्रेडिक्शंस बनाते हैं? बिल्कुल, जो कीवर्ड है वो है आई थिंक, और साथ क्या लगाते हैं? विल। आई थिंक द कार will be hit, or we can say I think the train will hit the car. So I think भी हो गया, will भी यूज कर लिया। ओके अच्छा जी, अब यहाँ पर एक प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ स्टडी कॉर्नर में दी गई है, हम उसको रीड कर लेते हैं। Look at the climber, he is going to fall. क्लाइंबर कौन था? वही आदमी जो क्या कर रहा था पिक्चर ए में? He was trying to climb the mountain. वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था, पहाड़ पे चढ़ रहा था। ऑलराइट, he is going to fall. वो गिरने वाला है। ठीक है, ये हमने बना दी एक प्रेडिक्शन। किसी पिक्चर को, किसी इवेंट को, किसी इस तरह के हादसे के बारे में हम जब कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं या हम न्यूज पढ़ लेते हैं, हम कोई न्यूज देख लेते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? हम बताते हैं कोई ना कोई प्रेडिक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि प्रेडिक्शंस कैसे बनाई जाती हैं। अब अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि प्रेडिक्शंस को लिखते कैसे हैं। ऑलराइट, सो ग्रेड 5 ये है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ग्रामर का वो पार्ट जो हम लेसन 1 में डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू राइट प्रेडिक्शंस, आज हमने देखना है कि प्रेडिक्शंस को लिखने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों के नाम आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 2 के नीचे दिए गए एक टेबल में दिए गए हैं। क्या आप देख सकते हैं? जल्दी से अपनी बुक खोलें और एक्सरसाइज नंबर 2 के नीचे दिए गए उस टेबल को देखें जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, यही टेबल बच्चों, इसी टेबल के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, 2 ब्लॉक्स बने हैं। दोनों ब्लॉक्स के अंदर 2 बातें लिखी हैं। एक साइड पे लिखा है पेसिमिस्ट, एक साइड पे लिखा है ऑप्टिमिस्ट। उनके आगे उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। मैंने क्या किया है, उन्हीं दोनों डेफिनेशंस को यहाँ लिख दिया है ताकि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये मजीद क्लियर हो जाए कि पेसिमिस्ट क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब आपने वर्ड्स पहले सुने होंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इन दोनों लोगों की लाइफ कैसी होती है और इनकी थिंकिंग कैसी होती है। ओके अच्छा जी, पेसिमिस्ट आर द पीपल हु थिंक द वर्स्ट, यानी पेसिमिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में बुरा सोचते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है। जैसा कि हमने अभी पिछले प्रेडिक्शन में बच्चों बात की है ना कि लुक एट द क्लाइंबर, ही इज अबाउट टू फॉल। हम ऐसी बात करें कि कुछ नुकसान होगा, कुछ बुरा होगा, दे ऑलवेज थिंक द वर्स्ट। ऑलराइट, बट ऑन द अदर हैंड ऑप्टिमिस्ट आर द पीपल हु थिंक द बेस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं? पुरुमीद लोग, हमेशा कहते हैं अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? हाउ विल एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन से इट? लुक एट द क्लाइंबर, ही विल नॉट फॉल, ही विल होल्ड ऑन टू द अदर ट्री। क्या है? ऑप्टिमिस्ट बंदे ने क्या कहा कि ये जो एक मैन है, द बॉय और द मैन, ये गिरेगा नहीं, he will not fall, but he will hold on to the other tree. वो इस अगर दरख्त से गिरा तो वो दूसरे ट्री को या दूसरे दरख्त को पकड़ लेगा तो वो बच जाएगा। आप उस पिक्चर में देखें, उस एक ट्री के नीचे एक और ट्री भी आपको नजर आ रहा होगा। तो बच्चों ये थी पिक्चर डिस्क्रिप्शन 2 तरीके से, एक पेसिमिस्ट वे के साथ, एक ऑप्टिमिस्ट वे के साथ। अब आपने क्या करना है? आपने सोचना है कि आप किसी अगर इस तरह की मुश्किल में खुद फंस जाए, या अगर इस तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं आपके दोस्त और आप उनको देख रहे हैं या आप उस जगह पे प्रेजेंट हैं, तो आप अपने दोस्त के बारे में कैसे प्रेडिक्शन बनाएंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि बहुत बुरा होने वाला है, या आप ये सोचेंगे कि मेरे दोस्त के लिए अच्छा होगा सब? ठीक है, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आप पेसिमिस्ट हैं या आप ऑप्टिमिस्ट हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 3 का, ये है इसी पार्ट 2 से रिलेटेड। अब इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ, मैं इसको सिर्फ रीड करूंगी
और उसके नीचे 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, आप इनको मेरे साथ स्टडी करें और बाकी की 2 एग्जांपल्स आप खुद लिखेंगे। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 3 इज राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर इन योर नोटबुक। अब जो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने 2 पिक्चर्स देखी थी ना, एग्जैक्टली उन 2 पिक्चर्स के बारे में हमने क्या करने हैं, कुछ व्यूज लिखने हैं, यानी कुछ प्रेडिक्शंस बनानी है। अब ये आपने सोचना है कि आप पेसिमिस्ट वे से लिखेंगे कि ऑप्टिमिस्ट वे से लिखेंगे। दोनों तरह से लिखने का मैंने आपको बता दिया है और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है पेसिमिस्ट वे से, एक एग्जांपल है ऑप्टिमिस्ट वे से, ठीक है। पेसिमिस्ट वे क्या कहेंगे, ये पिक्चर बी के बारे में मैंने बोला है। लुक एट द ट्रेन, द मैन इज गोइंग टू डाई इफ ही डज नॉट लीव द कार इन टाइम। वो जो आदमी है, द मैन इज गोइंग टू डाई, वो मर जाएगा अगर, इफ ही डज नॉट लीव द कार इन टाइम, अगर वो टाइम पर गाड़ी से ना निकले या वो टाइम पे गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग ना जाए, क्योंकि ट्रेन तो बहुत तेजी से आ रही है, तो क्या होगा, ही विल डाई। तो ये पेसिमिस्ट अप्रोच है। ओके, ऑप्टिमिस्ट, नो द ट्रेन इज फार, आई थिंक द मैन विल स्पेयर हिज कार इन टाइम एंड सेव हिज लाइफ टू। ठीक है, ऑल राइट, तो क्या होगा जी, ऑप्टिमिस्ट क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, द ट्रेन इज फार, ट्रेन अभी बहुत दूर है, आई थिंक द मैन विल स्पेयर हिज कार, मुझे लगता है कि वो जो आदमी है वो अपनी गाड़ी छुड़ा लेगा वहां से, एंड सेव हिज लाइफ टू, और इसी तरह वो अपनी जिंदगी भी बचा लेगा। तो ये है ऑप्टिमिस्ट वे, जो क्या सोचते हैं हमेशा कि अच्छा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ 2 एग्जांपल्स मैंने लिख दी हैं, आपने क्या करना है 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, राइट। इसी तरह आप एक टेबल बना लो, एक साइड पे लिखो पेसिमिस्ट और उसके नीचे 3 पेसिमिस्ट आपने लिखनी है अप्रोचेस, और एक साइड पे आपने लिखना है ऑप्टिमिस्ट, उसके नीचे एक एग्जांपल मैंने लिख लिया, 2 आपने खुद से लिखनी है। ठीक है, इस काम को आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इस काम को लिख के अपनी नोटबुक में जल्दी से वापस मेरे पास आ जाओ। वेल डन स्टूडेंट्स, देखा इस तरह ही करना पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट अप्रोच को बहुत इजी है। ऑलराइट, अब जी एक लास्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, वो करते हैं। नंबर 4, स्पेलिंग साइलेंट लेटर्स। ये जी हमारी इस एक्सरसाइज का क्या है, टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। हमने जब नर्सरी में या प्रेप क्लास में जब हमने फोनिक्स स्टडी किए थे, उस टाइम पे हमने देखा था ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई साउंड नहीं होती, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के अंदर लिखे जाते हैं लेकिन उन लेटर्स की कोई साउंड नहीं होती। ठीक है, उनको कहते हैं साइलेंट लेटर्स। ठीक है, say the words and underline the silent letters, write the words in your notebook in 5 columns। अच्छा, पहले तो पहला पार्ट कर लेते हैं, say the words and underline the silent letters। साइलेंट लेटर्स को हमने इन वर्ड्स में से क्या करना है, अंडरलाइन करना है और उन वर्ड्स को बोल के भी बताना है। ये मिस श्रद्धा आपको आज सिखाने वाली है। ऑलराइट, चलो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड में पढ़ देती हूँ, आईलैंड। अब देखो कौन सा वर्ड साइलेंट मैंने किया है, आई लैंड, मैंने क्या बोला, आईलैंड, एस क्या है, साइलेंट, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। फ्रेंड, फ्रेंड, अब देखें आई की आवाज आपको कहीं आई नहीं, तो आई को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देते हैं, बिकॉज दिस इज अ साइलेंट लेटर। ब्राइट, ब्राइट, ठीक है, कहीं पर भी जीएच की साउंड आई आपको, ब्राइट बोला है मैंने, नो इट्स ब्राइट, तो जीएच क्या हो जाएगा, साइलेंट, तो इनको जीएच को हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। इसी तरह वेट, वेट में भी हमारे पास जीएच की कोई साउंड नहीं आ रही, तो वर्ड इज वेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बिजनेस, बिजनेस, आई की साउंड है कहीं पर, नो, तो हम आई को क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। सीन, अगर मैं कहूं कि सी की साउंड नहीं है इसमें, तो वर्ड क्या है, सीन। ओके, उसके बाद साइंस, साइंस, इसमें भी कौन सा वर्ड साइलेंट आ रहा है, एग्जैक्टली सी, साइंस, साइंस। ठीक है, आइल, अगेन एस क्या है, साइलेंट, आइल। हाइट, इसी तरह जैसे हमने ब्राइट और वेट को किए, जीएच की साउंड नहीं है तो इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन। सीसर्स, सी। सॉफ्टन, इसको कहते हैं सॉफ्टन, सॉफ्टन, तो टी क्या है, साइलेंट, सो आपने इसको सॉफ्टन नहीं पढ़ना, इट्स सॉफ्टन। ओके, क्रिसमस, ऑब्वियसली टी साइलेंट हो जाएगा। सेंट,
सी साइलेंट, जैसे हम लिखते हैं ना SENT सेंट यानी भेजना, तो ये वैसे ही आ जाएगा। ऑफन, ऑफन में भी टी क्या हो जाता है, साइलेंट। तो बच्चों अब हमने क्या कर लिया, हमने सारे साइलेंट लेटर्स को क्या कर लिया, अलग-अलग इसमें से आइडेंटिफाई कर लिया और अंडरलाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये पार्ट, राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक इन 5 कॉलम्स। अब जो काम मैं करने लगी हूँ उसके लिए आप जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लें ताकि मैं श्रद्धा आपको एक और एक्सरसाइज करा दें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर हमने बनाना है एक टेबल। टेबल के अंदर होंगे 5 कॉलम्स। आप यहाँ बोर्ड पे देखो, जिस तरह मैंने ये टेबल बनाया है आपने एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है। ओके, आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे साइलेंट S, साइलेंट T सेकंड में, साइलेंट C थर्ड में, साइलेंट GH फोर्थ में और साइलेंट I लिखोगे फिफ्थ में। इसी तरह आपने बना दिया पूरा टेबल। टेबल को बनाने के बाद आपने क्या करना है, साइलेंट S के जितने भी वर्ड्स उस लिस्ट में थे ना जहां से हमने अंडरलाइन किए थे उनको यहाँ लिख दो। मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अगेन उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दूंगी ताकि आपको आइडिया होता जाए। आइलैंड, आइल, साइलेंट T वर्ड्स, ऑफन, क्रिसमस, सॉफन, साइलेंट C वर्ड्स, साइंस, सीन, सेंट, सीजर्स, साइलेंट GH, वेट, हाइट, ब्राइट। ओके, साइलेंट I, फ्रेंड, बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी बिल्कुल कंप्लीट। आपने आज मिस श्रद्धा के साथ कंप्लीट कर लिए लेसन नंबर 2 के सारे गिवन टास्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। हम इससे अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम करने वाले हैं रीडिंग ऑफ द सेम टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।